ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। आज देश इसी मुहाने पर खड़ा है। अगर ये लोकसभा का चुनाव बीत गया, फिर इस देश की तस्वीर और इस देश की तस्वीर का आकलन करना आज मुश्किल है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां यहां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है। ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, याद करो तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को, याद करो बहादुर शाह जफर को, याद करो बेगम हजरत महत रानी लक्ष्मीबाई को, याद करो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, याद करो महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आजाद हुआ है। आज अगर हम चुप रह गए, आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी। जब देश तानाशाही की नई गुलामी में जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। आज सारे लोकतंत्र की संस्थाओं को ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता आ रहे हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तानाशाही का लोग पूछ रहे हैं, इस तानाशाही का समाधान क्या है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तानाशाही का एक ही समाधान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। अपने अपने इस रैली के बाद घरों में जाना, पूरे देश में जाना, अपने अपने घरों में जाकर के एक रजिस्टर खरीद लेना, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की लिस्ट बनाना शुरू करो और सबको इस बात के लिए तैयार करो। इस बार ऐतिहासिक मतदान करवाएंगे, तानाशाही को हरवाएंगे और इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है लोकतंत्र, उसको हम बचाएंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे दिल्ली से, पूरे देश से यहां पर आए। पुनः मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल के इस लड़ाई में उनका आशीर्वाद और उनका समर्थन हमारे साथ है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा अरविंदर सिंह लवली जी, पूर्व मंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई अरविंदर सिंह लवली जी का। मंच पे उपस्थित आदर और सम्मान के योग इंडिया घटक दल के तमाम बहुत ही सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहनों और भाइयों, आज हम इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। ये रामलीला मैदान गवाह है इस बात का कि जब जब इस देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हुआ है, अगर बदलाव की बहार कहीं से बही है तो वो दिल्ली के इस रामलीला मैदान से बही है। और मुझे इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है कि आज 31 मार्च का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि आज जब दोबारा देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है तो इस रामलीला मैदान से पूरे देश के अंदर दोबारा बदलाव की बहार चलेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए आप और हम सब लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी इस मूवमेंट में जुड़ने की और मेरे तमाम अन्य पार्टी के लोगों की और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो ये है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी
लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक इस लोकतंत्र की बुनियाद को न्याय यात्रा के रूप में मजबूत करने के लिए जो है वो लड़ते रहे हैं। आज इस सरकार के कुठाराघात का